आपको बता दें कि हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है। इस मौके पर संगम नगरी महाकुंभ में इस वक्त करोड़ों की तादाद में लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से भी उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। हालांकि करीब 2 बजे एक घटना हुई थी जिस घटना में भगदड़ मच जाने की वजह से कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद भी अभी भी काफ़ी भीड़ वहां पर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सुचारू है और इस भीड़ में ही कई लोगों के बताया जा रहा है तबीयत बिगड़ जाने की वजह से कुछ लोगों को एम्बुलेंस के जरिए जो संगम नगरी में अस्पताल मौजूद है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं वहां पर ले जाया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि संगम नगरी में करीब 1000 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। साथ ही साथ 300 डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है जो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। आईसीयू भी वहां बनाया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भगदड़ मची थी उसकी जानकारी दी है और साथ ही निर्देश दिए कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उपचार किया जाए और उन्हें जिस भी मदद की जरूरत है तुरंत उन तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जो सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं लोगों को सुचारू ढंग से संगम तट पर जाने और वापस आने के लिए, लौटने के लिए कहा जा रहा है और कोई ज्यादा वक्त तक ना रुके इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और सीधा अभय के पास चलते हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी है और तस्वीरें दिखाइएगा कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अमित, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो तस्वीरें हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा लोग जुटे हुए थे, श्रद्धालु, काफी भीड़ थी। अब क्योंकि जिस तरीके से अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया है कि अभी वो अपना जो आज का अमृत स्नान था उसको निरस्त कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अखाड़ों के लिए जहां पर रथ निकलते थे, जहां पर तमाम नागा साधु जिस रास्ते से आते थे, उस रास्ते को प्रशासन ने फिलहाल आम जनता के लिए खोल दिया है। पीछे की तरफ आप जो तस्वीरें देखेंगे अब आपको दिखाई देंगे, श्रद्धालु आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि भीड़ जो बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की, तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते पर सिर्फ जो नागा साधु या फिर जितने अखाड़ा परिषद के लोग अमृत स्नान के लिए आते थे उनके रथ और तमाम नागा साधु इस रास्ते से निकलते थे। लेकिन अब क्योंकि भीड़ ज्यादा है और फिलहाल जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने जनहित में निरस्त करने का फैसला लिया है, तो जब तक सरकार उनसे बातचीत कर रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसके फ्लो को नॉर्मल करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्नान कर सके, रात से ही लोग जुटे हुए थे। ऐसे में इस रास्ते को भी खोल दिया है। जो रास्ता पहले सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों के लिए, रथों के लिए, महामंडलेश्वर और नागा साधु के लिए था, अब क्योंकि वो लोग फिलहाल अभी यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए अब आम जनता के लिए धीरे धीरे करके ये पैसेज भी जो है उसको क्लियर किया गया है। अब आपको दिखेंगे लोग बिल्कुल आराम से चलते हुए दिखाई देंगे। जो आगे जाके संगम का जो घाट है वहां पर पहुंच रहे हैं, रुके हुए लोग फिलहाल आपको नजर नहीं आएंगे। यानी कि घाट तक अब स्मूथ कर दिया गया है रास्ता, क्योंकि पहले जो अखाड़ा परिषद के लिए रास्ता बंद था और इतने ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे जिस वजह से भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों का दम घुटा। अमित, इसमें एक चीज और जो हमने महसूस की, रात में कल शाम 7:30 बजे के आसपास से जो मुहूर्त शुरू हो गया था उसका अनाउंसमेंट हो गया था मौनी अमावस्या का, जिसको लेकर लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया था। लेकिन लोग आज सुबह फिर स्नान करना चाहते थे, इसीलिए रास्ते में लोग सड़क पर बैठे हुए थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे। और जब भीड़ और ज्यादा बढ़ी, जब वापस सुबह जो और श्रद्धालु पहुंचे हुए थे प्रयागराज, जब वो पहुंचना शुरू हुए संगम किनारे, तो रास्ते में लोग बैठे हुए, सोते हुए काफी ज्यादा थे, जिस वजह से भी काफी ज्यादा भीड़ स्लो चल रही थी। श्रद्धालु संगम की तरफ बहुत धीरे धीरे आ पा रहे थे और यही वजह। तो जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त जो एक पैसेज था जिसके जरिए जो साधु संत और साथ ही अखाड़ा परिषद के तमाम महामंडलेश्वर महंत स्नान के लिए आने वाले थे, उस पैसेज को खाली करके इस वक्त श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु मौजूद हैं आसपास के, जो आप बैरिकेडिंग में देख रहे थे, वो स्नान के लिए जाए घाट पर और वापस आ सके, ताकि जो ये भीड़ है संगम के तट पर इस वक्त वो धीरे धीरे कम हो सके। और जैसे जैसे भीड़ कम होता जाएगा वैसे वैसे जो भीड़ है और ज्यादा नियंत्रित होगी। और भीड़ को इस वक्त नियंत्रित रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और एक बहुत ही बड़ी आप देख रहे हैं कि एक व्यवस्था की गई है जिसके तहत इस वक्त भी जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो घाट पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद लौट भी रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर एक साथ
करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं। इसी वजह से यहां पर एक अव्यवस्था सी बनी थी, लेकिन बहरहाल एक बार फिर से उसे सुचारू कर लिया गया है। और हम 2 दिन से देख रहे थे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा प्रयागराज में था, और हमने देखा था हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में देश से भी श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में आई हुई है। और इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा हजूम जो आज सुबह घाट पे था, जो अप्रिय घटना घट गई है, इस सबको देखते हुए हमने आज जनहित के लिए निर्णय लिया कि आज जितने भी हमारे अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर हमारे सिंहासनों पे विराजमान थे, हजारों की संख्या में नागा संत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के विराजमान थे, और पूरा हमारा जुलूस कूच करने वाला था। इतने में हमें सूचना मिली कि एक घटना घटी है। इसीलिए जब हमने पूरा पता किया तब हमें पता चला कि आज स्नान करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए जनहित को देखते हुए, सर्वहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे, आज का स्नान नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज का स्नान पूरी तरह से हमने निरस्त किया है, और हमने देश विदेश में जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ प्रयागराज में आए सबसे अपील की है कि जहाँ भी आपको घाट दिखाई दे रहा है वहाँ स्नान करें और संगम पे भीड़ ना बनाए। देखिए, पुण्य का लाभ आपको हर जगह मिलेगा जहाँ भी गंगा जी में आप आस्था की डुबकी लगाएंगे। मैं रविंद्रपुरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। बिल्कुल, हमने कई दिनों से पूरा संदेश भेजा, हमने सबको करबद्ध निवेदन किया है, अपील की है कि जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में है, जहाँ जहाँ आपको गंगा मैया दिखाई देती है, जहाँ गंगा मैया के दर्शन होते हैं, वहाँ जाकर के आप स्नान करें, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, और ज्ञात अज्ञात के जो आपके पाप जो हुए हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब तीन को और हमारे साथ अभय जुड़े हुए हैं। अभय, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर, उससे एक बात तो समझ में आती है कि प्रशासन को इस पैसेज को खोलने के बाद काफी मदद मिलेगी, जो भीड़ है उसको कम करने के लिए, जो इस वक्त आप भी देख पा रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक का एक फ्लो था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब आप देखेंगे तो पहले जो पब्लिक रुकी हुई थी इस रास्ते को, जिसको साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाता था, जिसमें रथ निकलते थे, लेकिन जैसे ही अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया कि फिलहाल, हालांकि सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में जितने तकरीबन 5 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु ऑलरेडी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, उनकी वजह से जो भीड़ हो रही थी, जिस वजह से लोग रुके हुए थे, लोगों का दम घुट रहा था, जिस वजह से एक हादसा भी हुआ, ऐसे में अब इस पैसेज को खोल दिया गया है, तो बहुत स्मूथ तरीके से अब एक बार दोबारा से शुरुआत हुई है। लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और आगे संगम घाट की तरफ भी अगर आप देखेंगे, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो वो लाइन अब आराम से चल रही है, स्मूथ कर दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जो एक चिंता थी कि तकरीबन 10 करोड़ आज रात तक यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसे में मैनेजमेंट करने की स्थिति, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन ने बंदोबस्त किए हुए हैं, लेकिन श्रद्धालु आगे जाना चाहते हैं। ये जो लकड़ी के जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, इनको पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ही जो हादसा हुआ, जिसमें कुछ बुजुर्ग और महिलाएं जो वहां पर थीं, और उनका जब दम घुटा तो इसी तरह की जो बैरिकेडिंग थी लकड़ी की, वो टूटी, जिस वजह से हादसा हुआ। तो फिलहाल अब स्मूथ थोड़ा चल रहा है, और श्रद्धालु लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इसी वजह से फैसला लिया गया है। जैसे ही अखाड़ा परिषद ने निरस्त करने का फैसला लिया, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द स्नान करवा दिया जाए, लोग ज्यादा पहुंच जाए, ताकि स्नान करने के बाद लोग संगम से वापस अपने घरों के लिए या फिर उन्हें जहां जाना है वहां प्रस्थान कर सके, जिस वजह से भीड़ थोड़ी कम हो। और आज करोड़ों लोग इस समय वहां मौजूद हैं, और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहां। जहां गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहां भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहां स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहां भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे।
तो ठाकुर देखवी नंदन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बात कही, और जैसा कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं गोविंद गिरी महाराज जी ने भी यही कहा है कि जो लोग इस वक्त संगम तट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे में आपको जहां पर भी गंगा घाट मिलता है संगम नगरी में, वहां पर आप डुबकी लगाएं। यमुना जी मिलते यमुना जी में डुबकी लगाएं, क्योंकि आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपको संगम में जाके मिलेगा।